चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 में महिलाएं बदल देंगी सरकार। मणिपुर हिंसा पर शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा मणिपुर की हालत कश्मीर से भी ज्यादा खराब और मोदी सरकार बैठकर तमाशा देख रही। यूपी में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान की हुई शुरुआत। 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। सीएम योगी ने लोगों से की कम से कम एक पौधा लगाने की अपील। अगले हफ्ते मणिपुर जाएंगे विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता। मोदी सरकार को पूरी तरह घेरने का है प्लान। अब सीबीएसई के स्कूलों में हिंदी अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि सभी भारतीय भाषाओं में होगी पढ़ाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया सर्कुलर। देश में पिछले 6 महीने में 87,000 भारतीयों ने छोड़ी नागरिकता। सबसे ज्यादा लोग अमेरिका गए। कांग्रेस बोली मोदी राज की तानाशाही से परेशान थे सब। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। इम्फाल में महिलाओं ने किया रोड ब्लॉक। सेना और आरएएफ ने संभाला मोर्चा। केंद्र के अस्पतालों को जेनेरिक दवाएं लिखने के निर्देश। मोदी सरकार का मार्च 2024 तक 10,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य। दिल्ली के लिए आफत बन रही बाढ़। यमुना फिर खतरे के निशान से ऊपर। हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया 2.9 लाख क्यूसेक पानी। सरकार ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का दिया निर्देश। 70,000 से ज्यादा युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांटे नियुक्ति पत्र। बोले भारत को विकसित बनाना है अगले 25 साल अहम। 55 महीने बाद विराट कोहली ने विदेशी धरती पर लगाया शतक। सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे और सर डॉन ब्रैडमैन की बराबरी। चीन को उसी के घर में घेरेगा भारत। इंडियन नेवी चीफ ने वियतनामी नौसेना को दिया आईएनएस कृपाण। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बोले महिलाओं को दिन दहाड़े लूट रहे बेखौफ लुटेरे। यूपी में कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त। पीएम मोदी कर्नाटक और राजस्थान का दौरा कर सकते हैं लेकिन मणिपुर का नहीं। सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। बोले अगर मणिपुर में कांग्रेस की सरकार होती तो वह क्या कहते। उफनती नदी में फंसी हरिद्वार जा रही बस जेसीबी से रेस्क्यू कर यात्रियों को निकाला। देखिए वीडियो। सीएम एकनाथ शिंदे का अचानक दिल्ली दौरा। महाराष्ट्र की सियासत में मचा हड़कंप। अटकलों और अफवाहों का दौर हुआ तेज। अमरनाथ यात्रा पर रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। 20 दिन में 3 लाख का आंकड़ा हुआ पार। दंगाइयों को देखते ही गोली मार देनी चाहिए। मणिपुर घटना पर बोले सपा सांसद एसटी हसन। सिंगल यूज प्लास्टिक को टाटा बाय बाय बोलेगा असम। 2 अक्टूबर से राज्य में 1 लीटर पानी की बोतल होगी बैन। सहारा इंडिया का रिफंड पोर्टल शुरू होते ही उमड़ पड़े धोखा खाए निवेशक। अब तक 5 लाख लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान नंबर 1। राजेंद्र गुड्डा पर बीजेपी बोली सच बोलने की मिली बहुत बड़ी सजा। आवाज उठाने पर अपने मंत्री को कर दिया बर्खास्त। कश्मीर फाइल्स की तरह ही अब बीजेपी मणिपुर फाइल्स देखेगी। महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने वाले वीडियो पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कसा तंज। सचिन और सीमा हैदर की बिगड़ी तबीयत। परिवार वालों ने कहा बात करने में भी हो रही परेशानी। डॉक्टर कर रहे जांच। एआई के खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे भारत और अमेरिका। यूएस दौरे पर पीएम मोदी ने किया था जिक्र। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार जल्द बनेंगे मुख्यमंत्री। एनसीपी के विधायक अमोल मिटकरी ने किया बड़ा दावा। कर्नाटक में विपक्ष हुआ मजबूत। जेडीएस बीजेपी आए साथ। कुमारस्वामी ने मिलकर काम करने की घोषणा की। भारत में चीनी मोबाइल कंपनियों ने की 9,000 करोड़ की टैक्स चोरी। केंद्र सरकार ने वसूले 1,629 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने परिवार संग पीएम मोदी से की मुलाकात। बारिश सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। मुझे मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दे या फिर जेल में डाल दे। अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं ये गुनाह करता रहूंगा। राजस्थान सरकार में मंत्री पद से बर्खास्त होने पर बोली राजेंद्र गुड्डा। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में भी हिंदू मंदिर में की गई ताबड़तोड़। आरोपी गिरफ्तार। स्थिति तनावपूर्ण। एआई टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जताई चिंता। कहा आजकल लोग इसकी मदद से धमाका और ट्रोल कर रहे। 28 जुलाई से पंजाब के 12,500 कच्चे शिक्षक हो जाएंगे पक्के। मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। राजस्थान में पेपर लीक और नकल के खिलाफ बने कानून में हुआ संशोधन। अब दोषी पाए जाने पर होगी उम्र कैद और संपत्ति भी हो जाएगी कुर्क। उत्तराखंड में फिर फटा बादल। पिथौरागढ़ में बही 150 मीटर सड़क। उज्जैन की महाकाल मंदिर में भी घुसा पानी।
पीएम मोदी के मिशन अमृत सरोवर को सीएम भूपेंद्र पटेल ने 1 साल में किया पूरा। अब गुजरात में खत्म होगी पानी की किल्लत। एक बार फिर सुर्खियों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग। मुंबई के एक कारोबारी को किया धमकी भरा कॉल, मांगे 20 लाख रुपए। 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुए गिप्पी ग्रेवाल और सोनम बाजवा की पंजाबी फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3 बॉक्स ऑफिस पर मचा रही धमाल। हमारी नई पीढ़ी को मंदिरों के द्वारा संस्कार देना होगा, यूपी के वाराणसी में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मुझे सीएम बनाना भी आता है और गद्दी से उतारना भी। कांग्रेस एमएलसी और कद्दावर नेता बीके हरिप्रसाद ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को दी चुनौती। पश्चिम बंगाल में मनरेगा के तर्ज पर खेला होबे योजना की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की बड़ी घोषणा। राजस्थान से लेकर बिहार तक महिलाओं के साथ हो रही हैवानियत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर किया पलटवार। कई सेलिब्रिटी को नागरिकता मिली, फिर मुझे क्यों नहीं। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर बोली में नार्को डीएनए टेस्ट को तैयार। कर्नाटक सरकार ने नंदिनी दूध का दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए। 1 अगस्त से प्रभावी होंगी नई दरें। हमारे घरों को घेरा तो संसद में नहीं घुस पाओगे। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी और अभिषेक बनर्जी को दी खुली चुनौती। यूपीए ने बैंकिंग सेक्टर को घोटाले से कर दिया था बर्बाद। गांधी परिवार पर पीएम मोदी ने बोला हमला, कहा हमने सुधारा। दिल्ली में 2 बड़ी मस्जिदों को उत्तर रेलवे ने हटाने का दिया नोटिस। वक्फ बोर्ड ने कहा 1945 का कानूनी एग्रीमेंट है, कोई अतिक्रमण नहीं। राजस्थान में हर साल 125 दिन रोजगार की गारंटी। पेंशन की 15% बढ़ेगी। न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में हुआ पारित। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विदेशी मुद्रा की सबसे बड़ी बरामदगी। कस्टम विभाग ने 10 करोड़ से ज्यादा के साथ 3 ताजिकिस्तानी नागरिक किए गिरफ्तार। यूपी में बड़े स्तर पर न्यायिक अधिकारियों के हुए तबादले। हाईकोर्ट ने 24 डीजी और एडीजे का किया ट्रांसफर। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मणिपुर में शांति कायम करने का केंद्र सरकार को दिया सुझाव। कहा एकमात्र रास्ता सीएम को बर्खास्त करना और राष्ट्रपति शासन लगाना। iOS यूजर्स अब व्हाट्सएप पर एक साथ 15 लोगों को कर सकते हैं ग्रुप कॉल। कंपनी ने दोगुनी की लिमिट। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश ने मचाया कोहराम। अब तक 72 लोगों की मौत, 9 लापता और 90 से ज्यादा घायल। आम आदमी पार्टी से पंजाब के लोग पीड़ित हैं। प्रताप सिंह बाजवा बोले 2024 के संसदीय चुनाव में कांग्रेस बड़े अंतर से वापस आएगी। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री सिंधिया के समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट अपने ही विधानसभा के किसानों को नहीं दिलवा पा रहे न्याय। थक हार कर बीजेपी आलाकमान को लिखी चिट्ठी। छत्तीसगढ़ में भाजपा द्वारा विधानसभा में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव हुआ फेल। सीएम भूपेश बघेल ने दिए विपक्ष के सवालों के जवाब। अहमदिया मुसलमानों को काफिर नहीं कह सकते। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को दिया सख्त संदेश। केरल हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने आशीष देसाई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी कर्नाटक और राजस्थान का दौरा कर सकते हैं लेकिन मणिपुर का नहीं। सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। बोले अगर मणिपुर में कांग्रेस की सरकार होती तो वह क्या कहते। जी हां, मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने अपने बयान से राजस्थान की भावनाओं को आहत किया। मुख्यमंत्री गहलोत बोले जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए, उससे राजस्थान की भावनाएं आहत हुई। उन्होंने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री की विफलताओं से दुखी है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि अगर पीएम मोदी मणिपुर नहीं जा सकते तो उन्हें एक बैठक बुलानी चाहिए थी और मणिपुर के हालात की समीक्षा करनी चाहिए थी। मैंने पहली बार देखा कि कोई प्रधानमंत्री चुनाव के लिए कर्नाटक, राजस्थान और अन्य जगहों का दौरा कर रहे हैं लेकिन मणिपुर का नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर में भाजपा की सरकार है, सोचिए अगर कांग्रेस वहां सत्ता में होती तो वे क्या क्या कहते। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हो लेकिन पहले घर तो संभाल लीजिए। सीएम ने कहा मैंने पीएम मोदी को पत्र लिखा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 4 कानून बनाए, राइट टू सोशल सिक्योरिटी का 5वां कानून आप बनाओ।
70,000 से ज्यादा युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। पीएम नरेंद्र मोदी ने बांटे नियुक्ति पत्र, बोले भारत को विकसित बनाना है अगले 25 साल अहम। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई जगहों पर आयोजित रोजगार मेले के तहत नवनियुक्त कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित भी किया। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल मौजूद रहे। 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के क्रम में रोजगार मेला केंद्र सरकार का एक प्रयास है। इस बार भी 70,000 से ज्यादा युवाओं को एक साथ नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। रोजगार मेला देश के 44 स्थानों पर आयोजित किया गया था। इन स्थानों से 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति का पत्र दिया गया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि रोजगार पैदा करने की दिशा में रोजगार मेला एक सर्वोच्च प्रयास है। इससे अधिक रोजगार पैदा होगा और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सार्थक अवसर उपलब्ध होगा। पीएम मोदी ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और देश की प्रगति में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज देश के लिए प्रोत्साहित दिन है। युवाओं को सरकारी नौकरी में आना बहुत बड़ा अवसर है। आपको देश का नाम रोशन करके दिखाना है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत 9 सालों में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है।